डिस्कवरी और उनके डिटेल्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर सीखने के बाद हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट सीखने जा रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट एटॉमिक स्पीशीज़। डिफरेंट एटॉमिक स्पीशीज़ में पहली जो बात आपको मालूम होना चाहिए वो होती है आइसोटोप्स। ठीक, नाम सबने सुना हुआ है आइसोटोप्स, और 9th या 10th क्लास से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, इसलिए इसको लेकर के बड़े फेमिलियर हैं हम लोग कि यार आइसोटोप क्या होता है। और हाइड्रोजन के आइसोटोप को तो हम सभी अच्छे से पहचानते ही हैं। ठीक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम जिससे हम बोला करते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है आइसोटोप की? आइसोटोप की कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, लिखते जाया करो साथ साथ। फर्स्ट, एटॉमिक नंबर सेम। सेकंड, मास नंबर डिफरेंट। थर्ड, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स सेम। नेक्स्ट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट। सोचो, ठीक, इन सब में 1 1 1 एटॉमिक नंबर है, यानी सब में प्रोटॉन 1 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 1 है। लेकिन जब न्यूट्रॉन की बात करोगे तो प्रोटियम में 1 - 1 0, यहाँ 2 - 1 1 और यहाँ 3 - 1 2। तो आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स के नंबर डिफरेंट होते हैं। कॉम्पिटिटिव देना है ना कि 9th ही देते रहोगे कि आइसोटोप सुनते से खुश हो गए कि आइसोटोप मतलब एटॉमिक नंबर सेम। ठीक, तो न्यूट्रॉन्स इसमें डिफरेंट होते हैं। अगली बात सुनिए, सेम पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की सेम पोजीशन होती है, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में है और इनके सभी के एटॉमिक नंबर कैसे हैं, सेम हैं। क्लियर है बात? इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन भी सेम रहती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑलमोस्ट सेम। तो फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज होती जाती हैं, वेरी करती जाती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं। जैसे कार्बन के आइसोटोप की बात कर लीजिए, C612, C614, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए। तो ये पहली एटॉमिक स्पीशीज़ है आइसोटोप, जानी पहचानी, इसलिए ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है नहीं। दूसरा आता है यहाँ पर आइसोबार्स। अब ये कुछ बच्चों ने कम सुना हुआ है, कुछ ने सुना हुआ है, कुछ ने नहीं सुना हुआ। आइसोबार, आइसो मतलब सेम, बार यानी भार, सेम भार जिनके हों वो आइसोबार होते हैं। ठीक है ना, ऐसे इंग्लिश बोला करते हैं हम लोग यूके स्टाइल में, आइसोबार्स। ठीक, तो आइसोबार्स मतलब जिनके भार्स कैसे होते हों, सेम होते हों। कैसे भार सेम होते हो, जैसे ये लिखा ही हुआ है, मान लीजिए C614 तो N714, देखो दोनों के भार सेम यानी आइसोभार। ठीक, K1940 Ca2040 भार सेम। तो और क्या प्रॉपर्टीज होती है, इनके एटॉमिक नंबर कैसे हैं, डिफरेंट हैं। मीन्स प्रोटॉन के नंबर, इलेक्ट्रॉन के नंबर डिफरेंट होते हैं, और न्यूट्रॉन्स के नंबर भी इनमें कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो आइसोबार में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ डिफरेंट है। पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशंस डिफरेंट होती हैं, और इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं, थर्ड, आइसोटोन्स क्या होते हैं। अब इसे समझिए, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आइसोटोन क्या हुआ करते हैं। तो आइसोटोन्स हुआ करते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोप थे सेम एटॉमिक नंबर, आइसोबार थे सेम मास नंबर, और आइसोटोन है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं। ठीक, कैसे, चलो करके देख लेते हैं, ज़्यादा लोड लेना नहीं है जीवन में अपने को, है ना। K1939 और Ca2040, 39 - 19, 39 - 19 कितना आ गया, 20, और 40 - 20 भी 20 ही होता है आजकल। ठीक, तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे हैं,
सेम है, मतलब ये क्या है, आइसोटोन है। और बताएं, अरे निकाल लोगे अब न्यूट्रॉन, है ना। कोई भी 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में ABCD करके, ठीक है ना, और उसमें पूछा गया आइसोटोन पहचानो, तो आइसोटोन पहचानना है तो सीधे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लोगे, आइसोटोन बन जाएगा, है क्या, टिपिकल बन जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ से काम की चीज चालू होती है, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये है इंपॉर्टेंट और बहुत पूछा जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक से क्या मतलब होता है, तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक से मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो यानी सेम है और इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत पूछते हैं कॉम्पिटिटिव के अंदर, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है। अच्छा, मैं एक ऑप्शन आपके सामने लिखता हूँ, CO लिख देता हूँ, CN नेगेटिव लिख देता हूँ और N2 लिख देता हूँ और पूछ भी लेता हूँ आपसे कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक, चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, तो 6 + 8 आजकल चल रहा है 14 शायद, है ना। कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ठीक, 6 + 7 13 और ऊपर एक नेगेटिव लगा हुआ है, तो यानी एक और ले लिया, बोलो कितने हो गए 14। नाइट्रोजन का तो एटॉमिक नंबर ही 7 है और 2 टाइम्स है, यानी कितने हो गए 14। कमाल हो गया। ये सभी आपस में कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नहीं आई बात समझ में है। अच्छा, एक और ले लो, इतनी जिद कर रहे हो तो लो, एक और लो, N2 और CO2 लेके देखो और बताओ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं या नहीं हैं। ठीक, तो नाइट्रोजन का 7 2 टाइम्स है तो 14 और ऑक्सीजन का 8 यानी कितना हो गया 22, हो गया 22। कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8 2 टाइम्स है ना, तो 16 और 16 और 6, 16 और 6 कितना होता है 22। अच्छा, मैं CNO नेगेटिव भी दे देता यदि आपको साथ में, तो ये इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, जरा इसके बारे में सोचिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, CNO नेगेटिव है। कार्बन का 6, एक ले लिया 7 हो गए। नाइट्रोजन का 7, 7 और 7 कितने हो गए 14 और ऑक्सीजन का 8, तो 14 और 8 कितना हो गया 22। तो ये कहलाते हैं बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मीन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबरदस्त इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव के नज़रिए से। ठीक है, चलो 2 चीज़ और सिखाएंगे, सीख लो। ठीक, आइसो स्टेयर्स। आइसो स्टेयर्स क्या होते हैं? आइसो स्टेयर्स जो होते हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक जैसे ही होते हैं, समझिएगा बात को। आइसो स्टेयर्स आर जस्ट सिमिलर टू आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बट इनमें एक और कंडीशन सेटिस्फाई करनी रहती है। वो क्या है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो होते हैं, ऑल आइसो स्टेयर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, लेकिन इनमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होते हैं। ठीक, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है ही, साथ में नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होते हैं। चलो यहां देखने की कोशिश करता हूं। CO, CN नेगेटिव और N2 2 एटम है, यहाँ 2 एटम है, यहाँ 2 एटम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे हैं सेम है, मतलब ये क्या है आइसो स्टेयर्स है। क्लियर? N2O CO2, N2O 2 + 1 3 एटम है, CO2 1 + 2 3 एटम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे हैं इनके अंदर सेम है, मतलब ये भी आपस में क्या है आइसो स्टेयर्स हैं। कुछ आई बात समझ में कि ऐसी चीख रहे हैं, है ना। ठीक, तो कितनी एटॉमिक स्पीशीज बता दी मैंने आपको, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन,
आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्टेयर्स, ठीक है ना। चलिए अब एक और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बढ़िया सी चीज़, प्यारी सी चीज़, और वो होती है आइसो डिफर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आइटम है, ठीक, आइटम है मतलब कंसेप्ट है। आइसो डिफर्स क्या होते हैं? आइसो डिफर्स होते हैं जिनका आइसोटोपिक नंबर सेम होता है। आइसोटोपिक नंबर से मतलब क्या होता है? आइसोटोपिक नंबर से मतलब होता है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का नंबर या न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक नंबर जिनके सेम हुआ करते हैं उन्हें कहा जाता है आइसो डिफर्स, ठीक है ना। आइसोटोपिक नंबर सेम होने चाहिए, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ये कैसे होता होगा यार, नहीं आ रही समझ में? चलो एक करके देख लेते हैं हम। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, U92-235 और TH90-231, ठीक। ये दो बातें लिखी हुई हैं मेरे सामने, यूरेनियम लिखा हुआ है U92-239 और TH90-231। ज़्यादा बड़ा हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आसान कर दें? अच्छा, बहुत जिद करने लगे हो। पहले थोड़ा इजी एग्जांपल बता देते हैं, फिर उसको अपन वो कर देंगे। वो मतलब इंग्लिश में कॉम्प्लिकेटेड। F919 ले लिया और K1939 ले लिया। अब तो खुश, ठीक। अब इसमें हम न्यूट्रॉन्स निकालें, है ना। तो 19 माइनस 9 मेरे ख्याल से 10 आता है, ठीक। और Z यानी एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 9, तो 10 माइनस 9, ठीक। बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हो, कितना आएगा? 1। ये 39 माइनस 19, 39 माइनस 19 आजकल 20 होता है कि नहीं। और Z यानी एटॉमिक नंबर कितना है? 19, तो ये भी कितना आ गया? 1, ठीक। देखो दोनों का n माइनस Z कैसा आया है? सेम, मतलब ये दोनों आपस में कौन है? आइसो डिफर्स। अब गुस्सा दिमाग के अंदर नहीं आई, बात समझ में आ गई ना। यहाँ देखो 235 माइनस 92, ठीक। 235 माइनस 92 करता हूँ यदि, तो मेरे ख्याल से इसमें न्यूट्रॉन आ जाएंगे 3 और 143 आ रहे होंगे, है ना, ठीक है ना। कितने आ गए यहाँ पर न्यूट्रॉन्स? 143 आ गए 143। और Z कितना है इसका? Z है 92, तो n माइनस Z आप कर दीजिए। n माइनस Z यदि आप यहाँ कर देंगे तो ये आ गया यहाँ पर 51, सही है ना, ठीक। तो कितना आ गया यहाँ पर? 51 आ गया है ना, n माइनस Z। उसका निकाल के देखो, ये आ रहा है n इज इक्वल टू 141, ठीक। और 141 और Z कितना है इसका? 90, ठीक। तो 141 माइनस 90 करिए, कितना आ गया? 51, ठीक। तो ये कहलाते हैं आइसो डिफर्स, जिनके आइसोटोपिक नंबर्स कैसे होते हैं? सेम होते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़रा ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी रेडियो एक्टिव स्पीशीज़ में से यदि अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाए, लिख लेना इन्वर्टेड कॉमा लगा करके, किसी रेडियो एक्टिव स्पीशीज़ में से यदि अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाए तो किसका फॉर्मेशन होता है? आइसो डिफर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अल्फ़ा पार्टिकल निकलने से आइसो डिफर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक। कैसे? एक एग्जांपल, वही एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूँ। U92-235 है, इसमें से अल्फ़ा निकल गया। अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा होता है He2 तो ये था U92-235, इसमें से अल्फ़ा यानी He2 निकल गया, तो 92 में से 2 निकल गया, 92 में से 2 निकल गया तो बचा कितना? 90। और 235 में से 4 निकल गया तो बचा कितना? 231। तो ये तो थोरियम बन गया ना, तो वही की वही चीज़ बन गई, नहीं बन गई? तो मैंने क्या कहा कि एक अल्फ़ा पार्टिकल यदि निकल जाए तो किसका फॉर्मेशन होता है? आइसो डिफर्स का, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट बात है बेटा, कॉम्पिटिटिव के नज़रिए से आपको बहुत ध्यान रखना है। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन,
आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्टेयर्स एंड आइसो डिफर्स। क्लियर है बात? ठीक, नोट करिए और प्रिपेयर करिए।